ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण तीसरा भाग। सूत जी बोले, हे मुनियों, उन ब्रह्मा तथा विष्णु को अत्यंत विनीत भाव से सत्य स्तुति करते हुए देखकर सुंदर लालिमा युक्त तथा विशाल नेत्रों वाले उमापति, विरूपाक्ष, दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, पिनाकी, खंड परशु धारण करने वाले त्रिनेत्र शिव जी का मुख प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा और उनके मन में उन दोनों के प्रति अत्यधिक प्रीति उत्पन्न हुई। उसके बाद उन दोनों की अमृतमयी वाणी सुनकर उन्हें जानते हुए भी भगवान महादेव ने क्रीड़ा के निमित्त उनसे पूछा, हे महात्माओं, एक दूसरे का हित चाहने वाले, कमल की आभा के तुल्य नेत्रों वाले आप दोनों लोग कौन हैं तथा इस घोर महासागर में क्यों स्थित हैं? महादेव के ऐसा पूछने पर एक दूसरे की ओर देखकर महात्मा ब्रह्मा तथा विष्णु जी बोले, हे भगवान, हे विभो, हे रुद्र, हे महामाय, क्या आज आपको विदित नहीं है कि आपने ही अपनी इच्छा से हम दोनों को उत्पन्न किया है? उन दोनों की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर सम्मान पूर्वक कोमल वाणी में धीरे से बोले, हे हिरण्यगर्भ, हे कृष्ण, मैं आप दोनों को बता रहा हूँ कि मैं आपकी इस शाश्वत तथा दृढ़ भक्ति से प्रसन्न हूँ। आप दोनों लोगों के प्रति मेरे हृदय में अपार प्रेम है। मैं आज आप लोगों को श्रेष्ठ तथा मनोवांछित कौन सा वर प्रदान करूं? उसके बाद महाभाग विष्णु ने रुद्र से यह वचन कहा, हे देव, मेरी यही अभिलाषा है कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे शंकर, मुझे अपने प्रति अचल भक्ति प्रदान कीजिए। विष्णु के ऐसा कहने पर महादेव ने विष्णु भगवान को स्नेह पूर्वक अपने चरण कमलों में स्थिर भक्ति प्रदान की। उसके बाद भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, हे कमल नयन, आप समस्त लोक के कर्ता हैं तथा आप ही अधिष्ठाता देवता हैं। अतः हे वत्स, आपका कल्याण हो। मैं तो अब प्रस्थान करूंगा। ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने अपने दोनों पवित्र हाथों से कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी का स्पर्श किया। फिर उन परमेश्वर शंकर ने प्रसन्न मन से ब्रह्मा से स्वयं कहा, आप भी मेरे ही तुल्य हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे वत्स, आप मेरे भक्त हैं। आपका कल्याण हो और आपको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो। हे सुव्रत, अब मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर समस्त देवताओं के वंदनीय गणों के रक्षक परमेश्वर भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान गोविंद से ज्ञान प्राप्त करके पितामह ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि की कामना से भीषण तप करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करते हुए उनका जब कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तब उन्हें बहुत दुख हुआ और उस दुख से वे बहुत क्रोधित हो उठे। क्रोध युक्त उन ब्रह्मा के दोनों नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगीं। उसके बाद उन आंसू की बूंदों से वात पित्त कफ युक्त महान सत्व से संपन्न महाभाग्यशाली तथा महाविषधर सर्प उत्पन्न हुए। वे सर्प स्वस्तिक चिन्ह से विभूषित थे तथा उनके केश फैले हुए थे। उन सर्पों को पहले उत्पन्न हुआ देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। वे अपनी निंदा करते हुए कहने लगे, ओह, मुझे धिक्कार है। मेरी तपस्या का मुझे यही फल प्राप्त हुआ कि आरंभ में ही मेरी लोक विनाशक सर्प रूप प्रजा उत्पन्न हुई। अत्याधिक क्रोध तथा अधीरता से युक्त होने के कारण ब्रह्मा जी को तीव्र मूर्छा उत्पन्न हुई और उस मूर्छा से आक्रांत पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद अनुपम बल वाले उन ब्रह्मा के देह से दीन भाव से करुणा पूर्वक 11 रुद्र रोते हुए निकले। रुदन करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा। जो रुद्र है वे ही प्राण रूप है तथा जो प्राण है वे उन्हीं रुद्र के आत्मा रूप है।
सभी प्राणियों में स्थित उन रुद्रों को ही जीवों के प्राण रूप में जानना चाहिए। नील लोहित त्रिशूलधारी शिव जी ने अत्यंत उग्र स्वभाव वाले, महिमाशाली तथा उत्तम आचरण वाले उन ब्रह्मा को फिर से उनके प्राण प्रदान कर दिए। उसके बाद प्राण प्राप्त कर भगवान ब्रह्मा ने खड़े होकर देवादिदेव उमापति को प्रणाम कर गायत्री के ध्यान से विश्वरूप परमात्मा शिव को वहां देखा। समस्त लोकों में व्याप्त रहने वाले महादेव को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। उसके बाद उन्होंने आश्चर्यचकित होकर शिव जी को बारंबार प्रणाम कर उनसे पूछा, हे विभो, सद्योजात आदि रूप में आपका प्रादुर्भाव क्यों हुआ? सूत जी बोले, ब्रह्मा जी का वह वचन सुनकर उनके ज्ञानोदय के लिए ब्रह्मरूप भगवान शिव ने मुस्कुराकर उनसे कहा, जब श्वेत कल्प था उस समय मैं श्वेत वर्ण का था। मेरी श्वेत पगड़ी, श्वेत माला, श्वेत वस्त्र, श्वेत अस्थि, श्वेत रोम, श्वेत त्वचा तथा श्वेत ही मेरा रुधिर था। इसी कारण से वह कल्प श्वेत कल्प नाम से विख्यात हुआ। उस कल्प में मुझसे उत्पन्न ब्रह्मा नाम से जानी जाने वाली देवेश्वरी गायत्री भी श्वेत अंगों वाली, श्वेत रक्त वाली तथा श्वेत वर्ण वाली थी। उसके बाद हे देवेश, आपने अपने उग्र तप से सद्योजात तत्व को प्राप्त मुझ शिव को जाना। मेरा यह सद्योजात रूप रहस्यमय ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। इसलिए रहस्यमय तत्व को प्राप्त मुझ सद्योजात शिव को जो द्विजातिगण जानेंगे वे मेरे सानिध्य को प्राप्त होंगे, जहाँ से वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर जब मेरा नाम लोहित था तब मेरे द्वारा धारण किया हुआ लोहित वर्ण के कारण वह कल्प लोहित कल्प नाम से कहा गया। उस कल्प में रक्त वर्ण के मांस तथा हड्डियों वाली, रक्त वर्ण का दूध प्रदान करने वाली, लाल आंखों वाली तथा लाल स्तन वाली धेनु रूप में गायत्री स्थापित हुई। उसके बाद उस धेनु के लोहितत्व उस कल्प में वर्ण के बदल जाने तथा योग की प्रतिकूलता के कारण मेरा नाम वामदेव पड़ गया। हे महासत्व, उस कल्प में भी नियत आत्मा वाले आपने अपने योग बल से लोहित वर्ण स्थित मुझ परमेश्वर को जाना और तभी से मैं पृथ्वी लोक में वामदेव नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। जो भी द्विजातिगण मेरे वामदेव स्वरूप को जानेंगे वे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त कराने वाले मेरे रुद्रलोक में निवास करेंगे। जब मैं युग क्रम से पीत वर्ण वाला हुआ तब मेरे वर्ण नाम पर उस कल्प का नाम पीत कल्प हुआ। मेरे द्वारा उत्पन्न तथा ब्रह्म नाम से जाने जाने वाली देवेश्वरी गायत्री का भी अंग पीला, रक्त पीला तथा वर्ण आदि सब पीला था। हे महासत्व, उस कल्प में भी योग परायण मन वाले उन द्विजातियों ने योग युक्त चित्त से मुझे जाना। उस कल्प में तुमने भी मुझे पुनः तत्पुरुष रूप में जाना। उसी कारण से मेरा यह तत्पुरुष नाम हुआ। तपस्या से युक्त विशुद्ध मन वाले तथा ब्रह्म परायण जो लोग मुझ रुद्र तथा वेदमाता रुद्राणी गायत्री की आराधना करेंगे वे पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाने वाले रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। फिर जब मैंने भयानक कृष्ण वर्ण धारण किया तब मेरे वर्ण के नाम से वह कल्प कृष्ण कल्प कहा गया। हे ब्रह्मा, उस कल्प में भी तुमने काल के समान काल रूप लोकों के लिए महाकाल तथा घोर पराक्रम वाले मुझ घोर को जाना। हे देवेश, उस कल्प में मुझसे उत्पन्न गायत्री भी कृष्ण अंगों वाली, कृष्ण रक्त वाली तथा कृष्ण रूप वाली थी। इसलिए इस भूतल पर जो लोग घोरत्व को प्राप्त मुझ शिव को जान लेंगे, शाश्वत रूप वाला मैं उनके लिए सौम्य तथा शांत हो जाऊंगा। हे ब्रह्मा, फिर
जब मैं विश्व रूपत्व को प्राप्त हुआ उस समय भी आपने परम समाधि से मुझे जाना था। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाली गायत्री भी अनेक वर्णों वाली थी। इस भूतल पर जो लोग विश्वत्व को प्राप्त मुझ परमात्मा को जान लेंगे, उनके प्रति मैं सदा के लिए सौम्य तथा शांत हो जाऊंगा। इसी कारण यह कल्प विश्व रूप कल्प नाम से जाना गया और ये गायत्री विश्व रूपा नाम से कही गई। वे सर्वरूपा थी और ये सद्योजात आदि 4 कुमार मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए, जिनकी लोक में विशेष प्रसिद्धि हुई। ये गायत्री शब्द और अर्थ रूप से यज्ञ योग्या होंगी, पातक आदि विनाशिका होंगी। गायत्री के सर्व वर्णा होने से चारों वर्णों की व्यवस्था प्रजा में व्यवस्थित होगी। इसलिए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 प्रकार के ये पुरुषार्थ हैं और वेद भी 4 है। जीव समुदायों के भी जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज ये 4 प्रकार के रूप हैं तथा आश्रम भी 4 हैं। दया, दान, तप, सत्य ये धर्म के 4 पाद हैं एवं मेरे पुत्र भी 4 हैं। इसलिए यह चराचर जगत युग रूप 4 अवस्थाओं वाला है और यह लोक भी वेद के अनुसार 4 रूपों में अवस्थित है। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक, इन सब के परे विष्णु लोक स्थित है। 8 अक्षरों वाला मंत्र रूप लोक अपने अपने स्थान पर अक्षरों से बने हुए रूप में विद्यमान है। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तथा महरलोक ही 4 पाद के रूप में अवस्थित है। इनमें भूलोक पहला पाद है, भुवरलोक दूसरा पाद है, स्वर्गलोक तीसरा तथा महरलोक चौथा पाद है। 5वां जनलोक, 6ठा तपलोक तथा पुनर्जन्म की प्राप्ति न करने वाले लोगों का सत्यलोक 7वां लोक कहा गया है। विष्णु लोक वह पद है जहाँ पहुंचकर जीव का पुनः आगमन नहीं होता है। उससे भी आगे स्कंद लोक है तथा उससे भी परे पार्वती लोक है, जो सब प्रकार की सिद्धियों से युक्त माना गया है। रुद्रलोक उससे भी परे विद्यमान है। वह पद योगियों के लिए अत्यंत शुभकर कहा गया है। ममता रहित, अहंकार शून्य, काम क्रोध से वर्जित तथा ध्यान परायण चित्त वाले योगी जन ही उस लोक का दर्शन करेंगे। और जो आपने 4 पादों वाली इस गायत्री को देखा है, उसी के 4 चरणों के रूप में चरम पद वाला विष्णु लोक, शांत तथा उत्तम स्कंदलोक, पार्वती लोक एवं रुद्रलोक अवस्थित है। ऐसी महात्म्य युक्त सरस्वती का आपने दर्शन किया है। इससे सभी पशु भी 4 पैर वाले होंगे और इसी से इनके स्तन भी 4 होंगे। हे ब्रह्मा, मेरे मुख से गिरा हुआ मंत्र युक्त सोम रूप अमृत प्राणधारियों का जीवन बनकर उनके स्तन में निवास करेगा, इसलिए वे स्तन तीर्थ स्तन कहे जाएंगे। उसी के कारण सोममय अमृत जीवन संज्ञा वाला होगा और उनके दुग्ध का श्वेतत्व उसी सोम रूपत्व के कारण होगा। ऐसे गुणों वाले वे 4 पैरों वाले होंगे। आपके द्वारा देखी गई यह लोक भाविनी सावित्री माहेश्वरी पुनः 2 पैर वाली होकर क्रिया रूप धारण करेगी, जिससे सभी शुभ नर नारी 2 पैरों तथा 2 स्तनों वाले होंगे। सभी प्राणियों को धारण करने वाली तथा महान शक्ति से संपन्न जिस देवी का आपने दर्शन किया है, वह महेश्वरी प्रकृति होकर जब सर्ववर्ण में विश्व रूप धारण करेगी, तब उसी से सभी प्रजाएं भी अनेक वर्णों वाली होंगी। तब महातेज तथा अमोघ वीर्य वाले अजन्मा विश्व रूप धारण करेंगे और इनके मुख में सर्वत्र अग्नि विराजमान होगी। उसी कारण सर्वव्यापी पशु रूपी अग्नि पवित्र मानी जाएगी। विशुद्ध आत्मा वाले जो द्विज गण
अपनी तपस्या से ईश्वरत्व तथा योग सिद्धि में सभी जगह मुझे भी सर्वव्यापी रूप में विराजमान देखेंगे। वे रजोगुण तथा तमोगुण से रहित होकर मानव शरीर का त्याग करके मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे और उनका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। सूत जी कहते हैं कि हे द्विजों, शिव जी के इस प्रकार कहने पर भगवान ब्रह्मा ने प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक रुद्र से पुनः कहा, हे भगवान, जो विद्वान सर्वव्यापी विश्वात्मा आप महेश्वर को गायत्री सहित सर्वत्र स्थित देखे तथा हे ईश्वर आपकी एवं गायत्री की आराधना करे, उसे आप परम पद दें। इस पर उन शिव जी ने कहा, वैसा ही होगा। इसलिए प्रभु शिव द्वारा ब्रह्मा जी के प्रति कहे गए वचन के अनुसार जो विद्वान गायत्री तथा महात्मा रुद्र का विश्व रूपत्व जान लेता है, उसका ब्रह्म के साथ अभेद संबंध स्थापित हो जाता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, शिव के द्वारा कथित संपूर्ण वचनों को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने उन देवादिदेव शिव को प्रणाम करके फिर उनसे कहा, हे भगवान, हे देव देवेश, हे विश्वरूप, हे महेश्वर, हे उमापति, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप, हे महाभाग, हे महेश्वर, हे महादेव, आपके ये जो लोक वंदनीय अवतार हैं, वे किस काल में तथा किस युग में वे जातियों के द्वारा इस लोक में देखे जा सकेंगे। हे देव, हे महादेव, आपको नमस्कार है। द्विजाति गण किस तप या ध्यान योग के द्वारा आपका दर्शन कर पाने में समर्थ हो सकेंगे। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद से प्रादुर्भूत महादेव रुद्र अपने सम्मुख स्थित उन पितामह को देखकर मुस्कुराते हुए उनसे बोले। भगवान शिव बोले, मानव मुझे ना तो केवल तप से, ना आचार से, ना दान से, ना धर्म फल से, ना तीर्थ यात्रा से, ना योग से, ना बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों से, ना वेदों के अध्ययन से, ना धन से तथा ना तो शास्त्रों के अध्ययन से ही देख सकने में समर्थ है। मेरा दर्शन ध्यान रहित साधना के द्वारा नहीं किया जा सकता। हे पितामह, वाराह कल्प के 7वें मनवंतर में सभी लोगों को प्रकाशित करने वाला और कल्प का स्वामी मेरा अवतार रूप वैवस्वत मनु आपके पौत्र के रूप में अवतरित होगा। उसी कल्प के द्वापर युग के अंत में लोगों पर अनुग्रह तथा ब्राह्मणों के हित के लिए मैं अवतार ग्रहण करूंगा। फिर हे ब्रह्मा, युग प्रवृत्ति के अनुसार इसी प्रथम द्वापर युग के अंत में जब स्वयं प्रभु व्यास होंगे, उस समय ब्राह्मणों के हित के लिए मेरा अवतार होगा। इसके बाद उसी युग की समाप्ति पर कली में मैं शिखाधारी श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतीर्ण होऊंगा और पर्वतों में उत्तम हिमालय के छागल नाम वाले शिखर पर निवास करूंगा। वहां पर उस समय श्वेत, श्वेतशिख, श्वेतास्य तथा श्वेत लोहित नामक शिखा युक्त मेरे 4 शिष्य प्रकट होंगे। ये चारों महात्मा ब्रह्मनिष्ठ और वेदों के पारगामी विद्वान होंगे। उसके बाद ध्यान योग में पूर्ण तत्पर वे ब्रह्मनिष्ठ शिष्य ब्रह्म की परम गति को जानकर मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। हे ब्रह्मा, इसके बाद द्वितीय द्वापर के अंत में पुनः जब सध्य नामक प्रजापति रूप प्रभु व्यास होंगे, उसके बाद कलयुग में अपने शिष्यों के अनुग्रह की कामना से तथा लोक के कल्याण के लिए मैं सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। वहां भी दुदुम्भी, शतरूप, ऋचिक तथा केतुमान नाम से प्रसिद्ध मेरे शिष्य प्रकट होंगे। वे योग तथा ध्यान का पूर्णता प्राप्त होकर भूतल पर ब्रह्म ज्ञान स्थापित करके शिवलोक को प्राप्त होंगे और सदा मेरे सानिध्य में रहेंगे। फिर तीसरे द्वापर के अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं दमन नाम से अवतीर्ण होऊंगा और उस समय भी विकोश, विकेश, विपाश तथा शापनाशन नाम वाले
मेरे 4 शिष्य होंगे। उसी पूर्वोक्त ध्यान योग के द्वारा वे महान ओजस्वी शिष्य भी शिवलोक को प्राप्त होंगे, जहाँ से जीव का पुनः आगमन नहीं होता है। चौथे द्वापर के अंत में जब अंगिरा नामक व्यास होंगे, तब मैं भी सुहोत्र नाम से अवतीर्ण होऊंगा और उस समय भी मेरे 4 पुत्र प्रकट होंगे। सुमुख, दुर्मुख, दुर्धर तथा दुरतिक्रम नाम वाले मेरे वे सभी पुत्र तपस्वी, द्विजश्रेष्ठ, योगात्मा एवं दृढ़ व्रत वाले होंगे। विशुद्ध मन तथा नष्ट पाप वाले, योग युक्त और महान ओजस्वी वे पुत्र भी उसी मार्ग से योग की सूक्ष्म गति को प्राप्त होकर रुद्रलोक को जाएंगे, जहाँ से जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। 5वें द्वापर के अंत में जब सविता नामक व्यास होंगे, उस समय भी लोगों पर कृपा करने के लिए योगात्मा, एक कला गति वाला तथा महान तपोव्रती मैं कंक नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय सनक, सनंदन, प्रभु सनातन तथा विभु सनत कुमार नामक मेरे 4 शिष्य प्रकट होंगे। महाभाग्यशाली, विशुद्ध चित्त वाले, शुद्ध योनि, योगात्मा, दृढ़ व्रती, ममता रहित तथा अहंकार शून्य वे शिष्य पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त कराने वाले मेरे सानिध्य को प्राप्त होंगे। फिर 6ठे द्वापर के अंत में जब मृत्यु नामक महान ऐश्वर्यशाली व्यास का अवतार होगा, तब मैं लोगाक्षी नाम से आविर्भूत होऊंगा। उस समय भी सुधामा, विरजा, शंखपाद तथा रज नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। वे योगात्मा, दृढ़ व्रत वाले, महाभाग्यवान एवं लोक विख्यात होंगे। योगात्मा, महान आत्मा वाले तथा ध्यान योग से संपन्न वे सभी शिष्य उसी मार्ग का आश्रय लेकर मेरे समीप पहुँचेंगे, जहाँ से पुनर्जन्म नहीं होता है। पूर्व जन्म में विभु नाम से प्रख्यात महातेजस्वी शतक्रतु नामक व्यास जब 7वें द्वापर के अंत में होंगे, उस समय भी मैं उस द्वापर की समाप्ति पर कलयुग में सभी योगियों में श्रेष्ठ विभु जैगिशव्य नाम से प्रसिद्ध होगा। उस युग में भी सारस्वत, मेघ, मेघवाह तथा सुवाहन नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। ध्यान योग में परायण वे महात्मा उसी योग मार्ग पर चलकर निर्विकार शिवलोक को प्राप्त होंगे। फिर 8वें द्वापर के अंत में जब वशिष्ठ नामक व्यास होंगे, तब दधिवाहन नाम से मैं अवतरित होऊंगा। उस समय भी कपिल, आसुरी, पंचशिख मुनि तथा महायोगी बाष्कल ये मेरे परम योगात्मा एवं दृढ़ व्रती 4 पुत्र होंगे, जिनके जैसा महान योगी भूतल पर कोई नहीं होगा। वे धर्मात्मा तथा महान ओजस्वी पुत्र भी माहेश्वर योग में सिद्ध होकर ज्ञान संपन्न और पाप मुक्त हो मेरे सानिध्य को प्राप्त होंगे, जहाँ से जीव का पुनः जन्म नहीं होता है। 9वें द्वापर के अंत में जब सारस्वत नाम के व्यास होंगे, तब मैं ऋषभ नाम से अवतीर्ण होऊंगा। उस समय भी पराशर, गर्ग, भार्गव तथा अंगीरा नाम वाले मेरे 4 पुत्र होंगे, जो महान ओजस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, वेदों के पारगामी विद्वान एवं महान आत्मा वाले होंगे। वे भी उसी प्रकार ध्यान मार्ग को प्राप्त होकर इस लोक से प्रस्थान करेंगे। तपोबल में उत्कृष्ट, शाप अनुग्रह के पूर्ण विद्वान एवं तपोव्रती वे सभी पुत्र भी पूर्वोक्त उसी योग मार्ग का आश्रय लेकर रुद्रलोक को प्राप्त होंगे, जहाँ से पुनः जन्म नहीं होता। 10वें द्वापर के अंत में जब त्रिपाद नामक व्यास होंगे, तब मैं भृगु मुनि के रूप में पर्वतों में उत्तम हिमालय के रमणीक भृगु तुंग नामक श्रेष्ठ पर्वत शिखर पर अवतीर्ण होऊंगा। वह शिखर मेरे ही नाम पर भृगु तुंग नाम से प्रसिद्ध होगा तथा देवताओं द्वारा पूजित होगा। उस समय भी बलबंधु, निरामित्र, केतुश्रृंग तथा तपोधन
ये मेरे 4 पुत्र होंगे जो दृढ़व्रती, योगात्मा, महात्मा एवं तपोयोग से युक्त होंगे। वे अपनी तपस्या से पापों को दग्ध करके रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। 11वें द्वापर के अंत में जब त्रिव्रत नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं कलयुग में गंगा द्वार क्षेत्र में अवतीर्ण होगा तथा महातेजस्वी मैं उग्र नाम से सभी लोकों में विख्यात होऊंगा। उस समय भी लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेश एवं प्रलंबक नाम वाले मेरे 4 महातेजस्वी पुत्र होंगे। वे माहेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्रलोक जाएंगे। 12वें द्वापर युग के अंत में जब मुनि शततेजा नामक महातेजस्वी तथा कवि श्रेष्ठ व्यास होंगे, उस समय भी युग के अंत में इस लोक में कली में मैं हैतुक वन में अवतीर्ण होऊंगा और अत्रि नाम से विख्यात होऊंगा। उस समय भी सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य तथा सर्व नामक मेरे 4 पुत्र होंगे जो रुद्रलोक की प्राप्ति के लिए तत्पर महान योगी तथा सदा भस्म से अनुलिप्त शरीर वाले होंगे। वे भी माहेश्वर योग को प्राप्त होकर शिवलोक को प्रस्थान करेंगे। फिर क्रम से 13वें द्वापर युग का अंत आने पर जब धर्म रूप नारायण नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं गंधमादन पर्वत पर पवित्र बालखिल्य आश्रम में महामुनि बाली नाम से अवतरित होऊंगा। उस समय भी सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ तथा विरजा नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। वे महान तपस्वी, महायोग से संपन्न, विशुद्ध आत्मा एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्रलोक को जाएंगे। 14वें द्वापर के अंत में जब तरक्षु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं अंगिरा मुनि के उत्तम वंश में गौतम नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और वह स्थान परम पवित्र गौतम वन नाम से विख्यात होगा। उस कलयुग में भी अत्रि, देवसद, श्रवण तथा श्रविष्ठक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। वे सभी योगात्मा, महान आत्मा वाले और योग युक्त पुत्र माहेश्वर योग में सिद्ध होकर रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। फिर क्रम से 15वें द्वापर का अंत होने पर जब त्रयरूणी नामक व्यास होंगे, तब उस समय भी विजरूप वेदशिरा नाम से मैं अवतार ग्रहण करूंगा। वहाँ मैं वेदशिरा नामक अति दिव्य पारमेश्वर अस्त्र प्रकट करूंगा और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के पृष्ठ देश में सरस्वती के तट पर वेदशीर्ष नामक पर्वत मेरा आश्रय स्थल होगा। उस समय भी कुंडी, कुंडीबाहु, कुशरीर तथा कुनेत्रक नाम वाले मेरे तपस्वी पुत्र प्रकट होंगे। योगात्मा, महात्मा एवं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले वे सभी पुत्र माहेश्वर योग की सिद्धि करके शिवलोक को प्राप्त होंगे। 16वें द्वापर के अंत में जब देव नामक व्यास होंगे, तब भक्तों तथा संयत आत्मा वाले जनों को योग प्रदान करने के लिए मैं गोकर्ण नाम से अवतार लूंगा और वह स्थान परम पवित्र गोकर्ण वन के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस समय भी काश्यप, उष्णा, चयवन तथा बृहस्पति नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। वे भी उसी मार्ग से ध्यान योग से युक्त होकर माहेश्वर योग प्राप्त करके रुद्रलोक को जाएंगे। फिर क्रम से 17वें द्वापर के अंत में जब देवकृतंजय नामक व्यास होंगे, तब भी मैं हिमालय के अति उच्च महालय नामक रमणीक शिखर पर गुहावासी नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वह महालय स्थल परम पवित्र तथा सिद्ध क्षेत्र माना जाएगा। वहाँ पर भी उत्थय, वामदेव, महायोग एवं महाबल नाम वाले मेरे 4 पुत्र होंगे। वे योगवेत्ता, ब्रह्मवादी, महात्मा, मोह रहित तथा अहंकार शून्य होंगे। कलयुग में उन पुत्रों के ध्यान योग करने वाले हजारों शिष्य होंगे। ध्यान करने वाले तथा योगाभ्यास परायण वे सभी शिष्य
महेश्वर को हृदय में धारण करके महालय क्षेत्र में मेरे चरणों का दर्शन करके शिव पद को प्राप्त होंगे। इनके अतिरिक्त अन्य जो भी महात्मा उस द्वापर के अंत में कलयुग में अपना मन ध्यान में लगाकर निर्मल आत्मा तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो जाएंगे, वे शोक रहित होकर मेरी कृपा से रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। पुण्यप्रद महालय क्षेत्र में जाकर माहेश्वर पद का दर्शन करके प्राणी अपने 10 पूर्व की तथा 10 बाद की और अपनी स्वयं इस प्रकार 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार महालय क्षेत्र में पहुंचकर लोग अपने वंश का उद्धार करके मेरी कृपा से कष्ट से रहित होकर रुद्रलोक को प्राप्त करेंगे। हे विभो, फिर 18वें द्वापर के अंत में जब ऋतंजय मुनि नामक व्यास होंगे, तब मैं सिद्धि प्रदायक पुण्यप्रद तथा देव दानवों से पूजित रमणीक हिमालय शिखर पर शिखंडी नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और वह शिखर मेरे नाम से शिखंडी पर्वत तथा वह क्षेत्र शिखंडी का वन कहा जाएगा, जहाँ सिद्ध महात्मा निवास करेंगे। वहाँ पर भी वाचस्रवा, ऋचिक, श्यवाश्व तथा यतीश्वर नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। वे सब परम तपस्वी, योगात्मा, महात्मा तथा वेदों के पारगामी विद्वान होंगे, जो माहेश्वर योग में सिद्ध होकर रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। उसके बाद क्रम से 19वें द्वापर के अंत में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे और उस समय मैं हिमालय के शिखर पर विराजमान रमणीक जटायु पर्वत पर जटामाली नाम से अवतीर्ण होऊंगा। उस समय भी हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी तथा पुथुमी नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। वे महाप्रतापी, ऐश्वर्य युक्त, योग ध्यान परायण और निष्ठावान ब्रह्मचारी होंगे। वे सब माहेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्रलोक को प्रस्थान करेंगे। फिर जब 20वें द्वापर का अंत होगा, तब उस समय महामुनि गौतम तो व्यास होंगे और मैं भी उसी समय हिमालय क्षेत्र में अट्टहास नाम से अवतरित होऊंगा। तभी से लोगों की अट्टहास के प्रति महान प्रीति हो जाएगी। वह क्षेत्र महागिरी अट्टहास के नाम से विख्यात होगा और देवता, दानव, यक्ष, इंद्र, सिद्ध महात्मा तथा चारण वहाँ सदा निवास करेंगे। वहीं पर सुमंतु, बर्बरी, विद्वान कबंध तथा कुशिकंधर मेरे 4 पुत्र होंगे। वे महान ओजस्वी, योगात्मा, महात्मा, ध्यान परायण एवं दृढ़ व्रती होंगे, जो माहेश्वर योग में सिद्ध होकर रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। फिर क्रम से 21वें द्वापर के अंत में जब ऋषि प्रवर, वाचस्रवा व्यास होंगे, तब मैं भी दारुक नाम से आविर्भूत होऊंगा। इसीलिए वह स्थान कल्याणप्रद तथा पुण्यकर होगा और मेरे नाम पर वह देव दारुवन के नाम से प्रसिद्ध होगा। वहाँ पर भी लक्ष, दारभायणी, केतुमान तथा गौतम नाम वाले मेरे 4 पुत्र होंगे, जो महाप्रतापी, योगात्मा, महात्मा, संयतात्मा वाले एवं ब्रह्मचारी होंगे। वे सब निष्ठा पूर्वक योग व्रत का पालन करके रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। 22वें द्वापर के अंत में जब सुषमायण नामक व्यास होंगे, उस समय मैं महामुनि भीम नाम से हल धारण किए काशी में अवतार ग्रहण करूंगा, जहाँ पर उस कलयुग में इंद्र सहित सभी देवतागण अस्त्र रूप में हल धारण करने वाले हलायुध मुझ शिव का दर्शन प्राप्त करेंगे। वहाँ पर भी भल्लवी, मधुपिंग, श्वेतकेतु तथा कुश नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। अतिशय धर्मनिष्ठ, ध्यान परायण, विशुद्धात्मा एवं ब्रह्म भाव को प्राप्त वे पुत्र भी माहेश्वर योग में सिद्ध होकर शिवलोक को प्राप्त होंगे। हे ब्रह्मा, फिर 23वें द्वापर के अंत में जब मुनि तृणबिंदु नामक व्यास होंगे, उस समय मैं धर्मनिष्ठ तथा महाकाय मुनि पुत्र के रूप में श्वेत नाम से अवतीर्ण होऊंगा।
वहाँ उत्तम पर्वत पर मैं काल व्यतीत करूँगा, अतः वह पर्वत कालंजर नाम से विख्यात होगा। वहाँ पर भी उशी, बृहदश्व, देवल तथा कवि नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। वे माहेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्रलोक को जाएंगे। हे विभु, 24वें द्वापर के अंत में जब ऋक्ष मुनि व्यास होंगे, तब मैं उस युगांत तथा कलयुग के प्रारंभ में देववन नैमिषारण्य में महान योगी के रूप में शूली नाम से अवतार लूंगा। वहाँ भी शालिहोत्र, अग्निवेश, युग्नाश्व एवं शरदवसु नामक मेरे 4 तपोधन शिष्य होंगे। वे भी उसी योग मार्ग से रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। फिर क्रमिक रूप से 25वें द्वापर के अंत में जब वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति मुनि व्यास होंगे, उस समय जगत प्रभु में दंड धारण किए हुए मुंडीश्वर नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी छगल, कुंभकर्ण, कुंभांड तथा प्रवाहक नामक मेरे 4 तपोव्रती पुत्र होंगे। माहेश्वर योग में सिद्ध होकर वे अमृतत्व को प्राप्त होंगे। 26वें द्वापर के अंत में जब पराशर नामक व्यास होंगे, उस समय भी उस युग के अंत में मैं कलयुग के प्रारंभ में भद्रवट क्षेत्र में सहिष्णु नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहाँ भी उलूक, विद्युत, शंभूक तथा आश्वलायन नामक अत्यंत धर्मपरायण मेरे 4 पुत्र होंगे। वे माहेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्रलोक को प्रस्थान करेंगे। फिर क्रमिक रूप से 27वें द्वापर के अंत में जब तपस्वी जातुकर्ण व्यास होंगे, तब मैं योग विख्यात तथा योगात्मा द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा के रूप में प्रभास क्षेत्र में अवतरित होऊंगा। वहाँ पर भी अक्षपाद, कुमार, उलूक एवं वत्स नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। योगात्मा, महात्मा, निर्विकार हृदय तथा शुद्ध बुद्धि वाले वे शिष्य माहेश्वर योग प्राप्त करके अंत में रुद्रलोक को जाएंगे। फिर क्रम से 28वें द्वापर के आने पर जब श्रीमान लोक पितामह विष्णु अपने छठे अंश से पराशर पुत्र कृष्ण द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब यदुश्रेष्ठ पुरुषोत्तम वासुदेव कृष्ण वसुदेव से उत्पन्न होंगे। उस समय योगात्मा मैं लोगों को विस्मित करने के उद्देश्य से योग माया से एक ब्रह्मचारी का शरीर धारण कर प्रकट होऊंगा और योग माया के प्रभाव से ब्राह्मणों के कल्याण के लिए शमशान में मृत पड़े एक अनाथ ब्राह्मण का शरीर देखकर उसमें प्रवेश करूंगा। दिव्य तथा पुण्य प्रदान करने वाली मेरु गुहा में आपके एवं विष्णु के साथ मैं निवास करूंगा। हे ब्रह्मा, उस समय मैं लकुली नाम से विख्यात होऊंगा और मेरा अवतार स्थल जब तक भूमि की सत्ता रहेगी तब तक एक सिद्ध क्षेत्र रूप में काया अवतार इस नाम से विख्यात रहेगा। वहाँ पर भी कुशिक, गर्ग, मित्र तथा पौरुष्य नामक मेरे 4 तपस्वी योगात्मा, ब्रह्मज्ञानी और वेदों के पारगामी विद्वान पुत्र होंगे। विशुद्ध आत्मा वाले तथा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले वे पुत्र माहेश्वर योग में सिद्ध होकर पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाने वाले रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। ये पाशुपत योग में सिद्ध भस्म से विभूषित शरीर वाले नित्य शिवलिंग की अर्चना में तत्पर रहने वाले, बाहर एवं भीतर से भक्ति पूर्वक योग के द्वारा मुझ में स्थित रहने वाले ध्यान परायण तथा जितेंद्रिय होंगे। ज्ञान मार्ग का प्रकाशक यह पाशुपत योग सांसारिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने तथा आत्मज्ञान सिद्ध करने के लिए एक महान उपाय है। इस जगत में अनेक योग मार्ग है तथा अनेक ज्ञान मार्ग है, किंतु पंचाक्षरी विद्या नमः शिवाय के बिना प्राणी सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जो मनुष्य सभी द्वंद्वों से रहित होकर तप करता है, वह पके फल की भांति मुक्ति के लिए उपस्थित रहता है। जो पुरुष
मात्र एक दिन भली भांति पाशुपत व्रत धारण करता है, वह उस गति को प्राप्त कर लेता है जो उसे सांख्य तथा पंचरात्र से कभी नहीं मिलती। इस प्रकार मैंने युग क्रम से मनु से लेकर कृष्ण द्वैपायन तक 28 अवतारों का वर्णन आपसे कर दिया। उस कल्प में जब धर्म स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तब वे ही वेद समूहों का विभाग करेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार महादेव के द्वारा कही गई रुद्र अवतार की बातें सुनकर महातेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक प्रिय वाणी से महेश्वर शिव की स्तुति की और पुनः उनसे कहा। पितामह बोले, सभी देवता तथा सभी गण विष्णु से ही व्याप्त है। विष्णु के समान कोई अन्य गति हो ही नहीं सकती, ऐसा वेद निरंतर गाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वे देवादिदेव भगवान विष्णु आपके लिंग अर्चना में निरंतर लीन क्यों रहते हैं तथा जगतपति होकर भी सदा आपको प्रणाम क्यों करते हैं? सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान शंकर उनके इस महत्वपूर्ण प्रश्न से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें लिंग पूजा प्रकरण के विषय में बताया। भगवान विष्णु साक्षात सुरश्रेष्ठ इंद्र तथा मुनियों ने विधि विधान से लिंग की पूजा करके ही अपने अपने पद प्राप्त किए हैं। हे विभो, इसलिए वे लिंग पूजन में तत्पर रहते हैं। लिंग के अर्चन के बिना निष्ठा की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए जगतपति भगवान विष्णु श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंग का पूजन करते हैं। देवेश ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर तथा पुनः उनके ऊपर कृपा दृष्टि डालकर महेश्वर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उन शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम करके और उनसे आज्ञा प्राप्त करके वे भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने में प्रवृत्त हो गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, लिंग स्वरूप महेश्वर महादेव की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए? अब आप हम लोगों को यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसी विषय में कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के पूछने पर देवादिदेव महादेव ने अपने अंक में विराजमान गिरिराज किशोरी पार्वती से लिंग पूजन की विधि का क्रम से वर्णन किया था। हे सुव्रतों, उस समय समीप में ही स्थित शालंकायन के पुत्र नंदी ने उस विधि का श्रवण करके पहले ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को वह परम पवित्र लिंग पूजन की विधि बताई और उनसे महातेजस्वी व्यास जी ने यह श्रुति प्रतिपादित विधि सुनी। नंदिकेश्वर के मुख से स्नान तथा लिंग पूजा अनुष्ठान की जो विधि कही गई है एवं जो मैंने भी सुनी है, उस स्नान तथा पूजन विधि का आप लोगों से वर्णन करूंगा। नंदिकेश्वर बोले, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए अब मैं स्नान विधि के विषय में कहूंगा। यह विधि पूर्वक किया गया स्नान सभी पापों को दूर करने वाला है। पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने इसके महत्व का वर्णन किया है। इस विधि से स्नान करने के बाद भक्ति पूर्वक एक बार शंकर जी की पूजा करके विधि पूर्वक निर्मित पंचगव्य का पान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्रह्मा जी के उत्तम पुत्र, ब्राह्मण आदि के हित के लिए देवादिदेव शंकर ने 3 प्रकार के स्नानों का वर्णन किया है। सर्वप्रथम जल स्नान करने के बाद श्रेष्ठ भस्म स्नान और फिर मंत्र स्नान करके परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा रहित प्राणी जल में स्नान करके तथा भस्म लगा लेने से शुद्ध नहीं हो जाता। भावना से शुद्ध होकर ही मनुष्य को शुद्धि करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। प्रलय पर्यंत सभी नदियों तथा सरोवरों में स्नान करके भी भावना से दूषित मन वाला व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, इसमें संदेह नहीं है। तमोगुण के प्रभाव से मनुष्य का निद्रा युक्त चित्त कमल जब ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से चेतना युक्त हो जाता है, तभी शुद्धि हो पाती है। मिट्टी, गोबर, तिल, पुष्प तथा भस्म आदि लेकर स्नान के लिए स्नान तीर्थ जाकर वहां तट पर
कुश बिछा लेना चाहिए। उसके बाद दोनों पैर धोकर फिर आचमन करके तीर्थ देश में स्थित द्रव्यों से शरीर के मल का शोधन करने के उपरांत स्नान करना चाहिए। उसके बाद मंत्र पढ़कर मिट्टी लेकर उससे शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। इसके बाद स्नान करके दूसरा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर मंत्रविद पुरुष को चाहिए कि वह मंत्र पढ़कर कपिला गाय के भूस्पर्शित गोबर का शरीर पर लेपन करे। इसके बाद स्नान करके उस मलिन वस्त्र को छोड़कर पुनः श्वेत वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए। समस्त पापों से विमुक्ति के लिए वरुण देव का आवाहन करके तथा मानसिक उपचारों से भगवान शंकर की विधिवत पूजा करके 3 बार आचमन करके जल को अभिमंत्रित करके शिव का स्मरण करते हुए तीर्थ जल में प्रवेश करें। इसके बाद गोता लगाकर मंत्र जाप करते हुए उस जल में सूर्य, चंद्र तथा अग्नि इन तीनों के मंडलों का उस संयमी व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। फिर आचमन करके उस जल से निकलकर पुण्य की वृद्धि के लिए उस मंत्रविद को पुनः जल मध्य में प्रवेश करना चाहिए। मंत्रवेत्ता गौमुखी श्रृंगी के द्वारा अथवा कुशा और पुष्प आदि द्वारा ग्रहित जल से रुद्र सूक्त, पवमान सूक्त, शांति धर्मक, एक मंत्र, पंचब्रह्म पवित्रक, सद्योजात आदि मंत्र पंचक का पाठ करते हुए इन मंत्रों के आदि देवताओं के स्वरूप एवं ऋषियों का स्मरण करते हुए आत्मा की शुद्धि करें। हे द्विजों, इस प्रकार जल से अपने मस्तक पर अभिषेक करके त्रिनेत्र तथा पंचमुख परमेश्वर महादेव का हृदय में ध्यान करना चाहिए और अपने गुहा सूत्र की रीति के अनुसार आचमन करना चाहिए। उसके बाद पवित्र स्थान में सुंदर आसन पर बैठकर हाथ में पवित्रक लेकर उस कुश के द्वारा दाहिने हाथ से उसके ऊपर जल छिड़के। फिर जल लेकर 3 बार आचमन करके सभी हिंसा तथा पापों के शमन के लिए आलस्य रहित होकर अपने स्थान पर घूमते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे श्रेष्ठ द्विजों, इस प्रकार मैंने सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए संक्षेप में स्नान तथा आचमन के अति उत्तम विधान का वर्णन कर दिया। नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस विधि से स्नान करने के बाद आया तू वरदा देवी। इस मंत्र से महेश्वरी वेद माता गायत्री का आवाहन करना चाहिए और पुनः पाद्य, आचमन, अर्घ्य आदि अर्पित करना चाहिए। फिर 3 बार प्राणायाम करके बैठे बैठे अथवा खड़े होकर 1000 अथवा 500 अथवा 108 बार गायत्री जप प्रणव के साथ नियम पूर्वक करना चाहिए। इन तीनों में किसी एक ही विधि से जप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देकर उनका पूजन कर सिर झुकाकर प्रणाम करके उत्तमे शिखरे देवी ऐसा कहकर माता का विसर्जन करके पूर्व दिशा में देखते हुए वेद माता माहेश्वरी गायत्री का अभिवंदन करके दोनों हाथ जोड़कर सूर्य की प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य तथा ब्रह्मा को नमस्कार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के सूर्य संबंधी सूक्तों का विधान पूर्वक पाठ करके 3 बार सूर्य देव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद आत्मा, अंतरात्मा तथा परमात्मा का ध्यान करके सूर्य, ब्रह्मा एवं अग्नि को प्रणाम करना चाहिए। पुनः मुनियों, पितरों तथा देवताओं सभी का उनका अपने नाम से आवाहन करें। सबको आवाहित करके पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर उनके तत्वों तथा स्वरूपों का ध्यान करके विधि पूर्वक क्रम से तीर्थ के जल से तर्पण करना चाहिए और अंत में प्रणाम करना चाहिए। पुष्प युक्त जल से देवताओं का, कुश युक्त जल से ऋषियों का तथा तिल और गंध युक्त जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। हे विपेंद्र, यज्ञोपवीत धारण करके देव तर्पण, निवृत्ति अर्थात कंठ में यज्ञोपवीत धारण करके ऋषि तर्पण तथा अपसव्य होकर पितृ तर्पण क्रमानुसार करना चाहिए। सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए
बुद्धिमान तथा विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण को चाहिए कि वह उंगली के अग्रभाग से देव तर्पण, कनिष्ठ उंगली से ऋषि तर्पण एवं दाहिने अंगूठे से पितृ तर्पण संपन्न करे। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रकार यज्ञ कर्म परायण तथा पवित्र आत्मा द्विज को ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ एवं पितृ यज्ञ करना चाहिए। हे विप्रों, अपनी शाखा का अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ कहा गया है तथा अग्नि में अन्न आदि का हवन देव यज्ञ कहा गया है। उसी प्रकार सभी भूतों के लिए विधि पूर्वक बलि देना भूत यज्ञ कहा जाता है। यह भूत यज्ञ प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। वेद वेत्ता एवं तत्वज्ञ ब्राह्मणों को उनकी भार्या सहित सभी को प्रणाम करके उन्हें अन्न का दान करना मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। पितरों के लिए जो श्राद्ध आदि संपन्न किया जाता है उसे पितृ यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए इन 5 महायज्ञों को करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में निवास करते हुए आनंदित होता है। ब्रह्म यज्ञ से इंद्र समेत सभी देवता, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, नीललोहित शंकर जी, सभी वेद तथा पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म यज्ञ करने के लिए ब्रह्म यज्ञ वेत्ता ब्राह्मण को गांव से उतनी दूर बाहर चले जाना चाहिए जहां से झोपड़ियों की छत तक ना दिखाई दे। वहां बैठकर पूर्व, उत्तर तथा ईशान दिशा की ओर मुख करके शुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, ऋग्वेद अधिष्ठित देवता की प्रीति के लिए 3 बार चुल्लू भर जल पीकर, यजुर्वेद अधिष्ठित देवता की प्रीति के लिए जल द्वारा 2 बार प्रक्षालन करके, सामवेद अधिष्ठित देवता की प्रीति के लिए आचमन करके मूर्धा का स्पर्श करे। अंगिरस संबंधी अथर्ववेद के अधिष्ठित देवता की प्रीति के लिए नेत्रों का स्पर्श करे। ब्राह्मण ग्रंथों, शिक्षा कल्प आदि वेदांगों की प्रीति के लिए नासिका को जल से पवित्र कर स्पर्श करे। क्रमशः ब्रह्म आदि 18 पुराणों, सौर आदि उपपुराणों, पवित्र ऐतिहासिक ग्रंथों तथा शैवादि आगम ग्रंथों की तुष्टि के लिए कान का स्पर्श करे। तदनंतर हृदय देश का स्पर्श करे। हे श्रेष्ठ कल्पवेत्ताओं, सभी कल्प ग्रंथों के लिए भी पूर्वोक्त क्रिया करनी चाहिए। बुद्धिमान एवं संयमी श्रोत्रिय को एकाग्रचित होकर इस प्रकार आचमन करके अपने दक्षिण से उत्तर की ओर कुश बिछाकर उस पर हाथ रखकर अपने हाथ की उंगली में कुशा की पवित्री अथवा सोने की अंगूठी धारण कर विधि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। मुनि तथा द्विज होकर जो मनुष्य इन 5 महायज्ञों को किए बिना भोजन करता है वह शूकर की योनि में जन्म लेता है। अतः अपने कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को विशेष प्रयत्न के साथ इन्हें संपन्न करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ के बाद डुबकी लगाकर स्नान करके इंद्रियों को वश में रखने वाले उस पुरुष को चाहिए कि तीर्थ का जल लेकर विधिवत शिविर में प्रवेश करे। घर के बाहर जल से हाथ पैर धोकर पुनः देह की शुद्धि के लिए विधि पूर्वक भस्म स्नान करना चाहिए। इसके लिए अग्निहोत्र का भस्म लेकर नियमानुसार प्रणव से उसका शोधन कर लेना चाहिए। सूर्य के ज्योति स्वरूप होने से सूर्योदय के पश्चात प्रातःकाल ज्योति सूर्यः, इस मंत्र से सायंकाल में ज्योतिराग्निः, इस मंत्र से हवन करना चाहिए। सूर्योदय हुए बिना किया गया अग्निहोत्र व्यर्थ होता है, इसलिए सूर्योदय के बाद किए गए हवन की भस्म पवित्र तथा कल्याणप्रद होती है। सत्य के समान कुछ भी नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं होता। हे सुव्रतों, ईशान मंत्र से सिर, तत्पुरुष से मुख, अघोर से वक्षस्थल,
वामदेव से गुहा स्थान, सद्योजात से दोनों पैर तथा प्रणव से सभी अंगों का भस्म स्नान करना चाहिए। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरुष को इस भांति भस्म स्नान करके हाथ पैर धोकर हाथ में कुश लेकर देवों के देव शिव का स्मरण करते हुए ऋग, यजु एवं सामवेद के पवित्र मंत्रों से मंत्र स्नान करना चाहिए। ब्राह्मणों के हित के लिए ही मैंने इस स्नान विधि का आज आपसे संक्षेप में वर्णन किया है। जो मनुष्य एक बार भी इस विधि से स्नान करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, सुनिए, अब मैं संक्षेप में ही क्रम से लिंग पूजन की विधि का वर्णन करूंगा, क्योंकि विस्तार के साथ इसका वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इस विधि से नियम पूर्वक त्रिविध जल, भस्म एवं मंत्र से स्नान कर पूजा के स्थान पर प्रवेश करके 3 प्राणायाम कर त्रिनेत्र, पंचमुख, 10 भुजाओं वाले, शुभ स्फटिक तुल्य वर्ण वाले, सभी आभूषणों से अलंकृत तथा विचित्र वस्त्र से विभूषित शिव का ध्यान करना चाहिए। उनके इस रूप का ध्यान कर दाह करने तथा प्लावन आदि भूत शुद्धि की क्रिया से युक्त शैवी देह को हृदय में स्थापित करके परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार देह शुद्धि करके क्रमशः मूल मंत्र प्रणव युक्त अघोर आदि पंच ब्रह्म मंत्रों से देह के सभी अंगों में न्यास करें। परम कल्याणप्रद इस नमः शिवाय सूत्र में समस्त वेद तथा मंत्र सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार वट के बीज में विशाल वट वृक्ष का भाव उपस्थित रहता है, उसी प्रकार इस पवित्र एवं महत्व युक्त सूत्र में महान ब्रह्म सूक्ष्म रूप में साक्षात विराजमान है। पूजन के स्थान को गंध तथा चंदन से युक्त जल के द्वारा सेचित करना चाहिए। फिर सभी पूजन द्रव्यों को धोने, छिड़कने आदि से शुद्धि कर लेनी चाहिए। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह अर्घ पात्र, पाद्य पात्र तथा आचमन पात्र को भली भांति अनुक्रम से स्थापित करे और फिर विधि पूर्वक अवगुंठन करे। फिर उन सभी पात्रों में शुद्ध एवं शीतल जल डालकर उन्हें कुश से ढककर उन पर शुद्ध जल का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद बुद्धिमान पुरुष को उन पात्रों में भली भांति देखकर विभिन्न द्रव्य प्रणव पूर्वक डालने चाहिए। पाद्य पात्र में खस तथा चंदन डालें और जाति, कपूर, शतावरी एवं तमाल का चूर्ण बनाकर इन्हें उचित मात्रा में आचमनीय पात्र में डालें। चंदन, कपूर तथा विविध प्रकार के पुष्प सभी पात्रों में डालने चाहिए। कुश का अग्रभाग अक्षत, यव, धान, तिल, घी, सफेद सरसों, पुष्प तथा भस्म इन्हें अर्घ पात्र में डालना चाहिए। कुश, पुष्प, यव, धान, शतावरी, तमाल एवं भस्म इन द्रव्यों को प्रणव से प्रोक्षणी पात्र में डालना चाहिए। उसके बाद पंचाक्षर मंत्र, रुद्र गायत्री अथवा सर्वोत्तम प्रणव से इन पात्रों को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद प्रणव युक्त ईशान आदि 5 मंत्रों से प्रोक्षणी पात्र में स्थित जल के द्वारा सभी पूजन द्रव्यों का प्रोक्षण करें। फिर देवों के देव शिव जी के दाहिनी ओर स्थित हजारों देदीप्यमान अग्नि के समान वर्ण वाले बाल चंद्रमा को मुकुट रूप में सिर पर धारण करने वाले, वानर के समान मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, पुष्प की माला धारण करने वाले, सौम्य स्वरूप वाले तथा सभी अलंकारों से सुशोभित मुझ त्रिनेत्र नंदी का विधिवत पूजन करना चाहिए। फिर उत्तर भाग में विराजमान पुण्यमयी स्वर्ण के समान आभा वाली सुंदर कीर्तिशालिनी पतिव्रता एवं देवी रूपिणी मेरी भार्या की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार हम दोनों की पूजा करके परमेष्ठी शिव के मंदिर में प्रवेश कर शिव जी के 5 मस्तकों पर सद्योजात आदि 5 मंत्रों से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। फिर गंध, पुष्प, धूप तथा विविध उपचारों से शंकर, कार्तिकेय
गणेश जी एवं पार्वती जी की पूजा करके शिवलिंग पर अर्पित चढ़ावे का अवशेष दूर कर लिंग की शुद्धि करनी चाहिए। फिर सभी मंत्रों के आदि में प्रणव अर्थात ओम तथा अंत में नमः लगाकर जप करने के पश्चात परमेश्वर को प्रणव मंत्र के द्वारा अष्टदल कमल रूप आसन निवेदित करना चाहिए। उस आसन का पूर्व दल अविनाशी तथा साक्षात अणिमा सिद्धि स्वरूप है। उसका दक्षिण दल लघिमा, पश्चिम दल महिमा, उत्तर दल प्राप्ति, अग्निकोण का दल प्राकाम्य, नैऋत्य कोण का दल ईशित्व, वायव्य कोण का दल वशित्व एवं ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व सिद्धि रूप है। उस पद्मासन का मध्य भाग सोम मंडल कहा जाता है। सोम मंडल के नीचे सूर्य मंडल तथा उसके भी नीचे साक्षात अग्नि मंडल है। चारों उपदिशाओं में धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य, चारों दिशाओं में अव्यक्त, महतत्व, अहंकार एवं चित्त। सोम मंडल के ऊपर गुण सत्व, रज, तम, इनके ऊपर तीन आत्माएं विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ और उसके ऊपर शिव पीठिका विराजमान है। ऐसे अनंत स्वरूप आसन की कल्पना करनी चाहिए। फिर मंत्रों से परमेश्वर शिव का आवाहन करके वामदेव मंत्र से आसन के ऊपर उन्हें स्थापित करें। फिर रुद्र गायत्री मंत्र से सानिध्य, अघोर मंत्र से निरोधन तथा ईशान मंत्र से शिव की पूजा करें। पाद्य, अर्घ एवं आचमन परमेश्वर को अर्पित करें। पुनः गंध तथा चंदन युक्त जल से उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराएं। इसके बाद पात्र में विधि विधान से पंचामृत बनाकर उसे प्रणव से अभिमंत्रित करके फिर प्रणव मंत्र से उस पंचामृत से शिव को विधिवत स्नान कराएं। इसके बाद प्रणव तथा वेद मंत्रों का पाठ करते हुए गाय के घी से, मधु से, गन्ने के रस से एवं अन्य पवित्र द्रव्यों से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पवित्र जल पात्रों से जल छोड़कर साधक को भली भांति शिवलिंग को शुद्ध स्नान कराना चाहिए। इसके बाद साधक को श्वेत वस्त्रों से यथाविधि जल का शोधन करके स्वर्ण, चांदी या ताम्र पात्र अथवा कमल पत्र, पलाश पत्र, शंख अथवा शोधित सुंदर मिट्टी का पात्र लेकर उसे पूर्वोक्त शुद्ध जल से पूर्ण कर लेना चाहिए। फिर उसमें कुश, कपूर, जाति पुष्प, चंपा, श्वेत कनेर का फूल, मल्लिका, कमल आदि सुंदर पुष्प, चंदन आदि डालकर उस जल को सद्योजात आदि मंत्रों से अभिमंत्रित करके मंत्रोच्चार के साथ उस जल कुंभ से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। नंदिकेश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाले उन मंत्रों को आपको बताऊंगा जिनका पाठ करके एक बार भी शिवलिंग का अभिषेक करने से मनुष्य भव बंधन से छूट जाता है। सूत जी बोले, हे मंत्र वेत्ता ऋषिगण, पवमान, वाम सूक्त, रुद्र अध्याय, नील रुद्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुजारी, मंगलमय, अथर्वशीर, शांति, भारुण्य, आरुण, वारुण, ज्येष्ठ, वेदव्रत, आंतरिक, पुण्यप्रद पुरुष सूक्त, यजुर्वेद, कपि, जटाजूटधारी शिव, सामवेदीय, मंत्र संख्या 61, विष्णु, विरूपाक्ष, स्कंद, शिव की 100 ऋचा, पंचब्रह्म, सद्योजात आदि 5 मंत्र, नमः शिवाय तथा केवल प्रणव मंत्र से ही सभी पापों के शमन के लिए देवों के देव शिव का अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शंकर को वस्त्र, यज्ञोपवीत, आचमनीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधित जल, फिर आचमन, रत्न जड़ित मुकुट, सुंदर छत्र, आभूषण तथा मुखवास आदि उपचार प्रणव मंत्र क्रम से अर्पित करना चाहिए। इसके बाद स्फटिक के समान वर्ण वाले, कला रहित, अविनाशी, समस्त देवताओं के भी कारण सभी लोकों में व्याप्त, परात्पर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र आदि देवताओं
तथा देवर्षियों से अगम्य श्रुतियों के अनुसार वेदों एवं उपनिषदों के ज्ञाताओं से भी अगोचर आदि मध्य अंत से रहित भवरोग से संतप्त प्राणियों के लिए औषधि रूप प्रसिद्ध शिव तत्व शिवलिंग में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से शिवलिंग में महादेव का ध्यान करना चाहिए। फिर शिवलिंग के शीर्ष पर प्रणव मंत्र से पूजा करनी चाहिए और विधि पूर्वक स्तोत्र पाठ करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद अर्घ्य प्रदान करके महादेव के चरणों में पुष्प अर्पित कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें एवं देवादिदेव शिव मुझ में समाहित है ऐसी भावना करें। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने शिवलिंग के उत्तम पूजन विधान का वर्णन संक्षेप में कर दिया और अब आपको अभ्यंतर लिंग की पूजन की विधि बताऊंगा। नंदिकेश्वर बोले, अपने हृदय में अग्नि मंडल, सूर्य मंडल तथा चंद्र मंडल का ध्यान करें। फिर क्रम से उसके ऊपर 3 गुण, 3 आत्मा एवं उसके ऊपर कला युक्त स्वरूप वाले कला रहित अर्धनारेश्वर महादेव की भावना करके ध्यान योग के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। यदि चिंतक के ध्यान अवस्थित चित्त में चिंतनीय तत्व अनेक रूपों में प्राप्त भी हो, तब भी अभेद बुद्धि के कारण चिंता करना उचित नहीं है। इसलिए यजमान को चाहिए कि अपने परम प्रयोजन जो ध्येय रूप सदाशिव है, उनका ही ध्यान स्मरण और ज्ञान प्राप्त करे। अन्यथा पुरुष इस शरीर में सदाशिव को कभी नहीं प्राप्त कर सकेगा। देह ही पुर है, उस पुर में शयन करने के कारण ही जीव पुरुष कहलाता है। जो यज्ञ से याज्य का यजन करता है, वह यजमान कहा जाता है। महेश्वर ध्येय है, उनका चिंतन ही ध्यान है, मोक्ष ही जीवन का प्रयोजन है। इन तथ्यों को भली भांति जानने वाला ही वास्तविक रूप में प्रधान पुरुष शिव को प्राप्त कर सकता है। यहाँ कुल 26 तत्व है। इनमें 26वां ध्येय है, 25वां जीव है तथा 24वां तत्व प्रकृति है। महतादि अर्थात महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत तथा मन, ये ही 26 तत्व है। इनमें 26वां तत्व शिव है। वही ब्रह्मा का तथा संसार का रचयिता और धरण करता है। उसी रुद्र ने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया। भगवान शंकर जगत के परम कारण, विश्वात्मा तथा विश्व रूप कहे गए हैं। जिस प्रकार माता पिता के बिना पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार उमा सहित शिव के बिना तीनों जगत की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। सनत कुमार बोले, यदि परमात्मा महेश्वर शिव ही सब कुछ करने तथा कराने वाले हैं, साथ ही आपने यह भी कहा कि वे परमेश्वर शिव नित्य, विशुद्ध, चैतन्य, निष्कल तथा मुक्तिदाता हैं, तो फिर वे अल्पात्मा जीवों को बंध मोक्ष क्यों देते हैं? और फिर निष्क्रिय होते हुए वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? शैलादि बोले, काल संपूर्ण जगत का सृजन करता है और कुछ भी करने के लिए काल के माध्यम से परमेश्वर जीवों को बंधन मोक्ष देता है। निष्क्रिय मन शिव का ध्यान करता है, इसीलिए वे भी निष्क्रिय स्वरूप वाले हैं। उसी परमेश्वर के क्रम से यह पूरा जगत प्रतिष्ठित है, क्योंकि यह जगत उन देवों के देव महेश्वर की अष्टमूर्ति है। आकाश, पृथ्वी, वायु, तेज, जल, यजमान, सूर्य तथा चंद्रमा, इन 8 मूर्तियों के बिना यह जगत नहीं हो सकता है। ये सब उसी प्रभु के स्वरूप हैं। अतएव विचार करने से यही ज्ञात होता है कि यह चराचर जगत उन्हीं परमेश्वर के स्थूल रूप में व्यक्त हो रहा है। हे श्रेष्ठ द्विजों, ऋषिगण कहते हैं कि परमेश्वर का जो सूक्ष्म रूप है, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणी उनके सूक्ष्म रूप का वर्णन करने में
असमर्थ होकर मन सहित वापस लौट आती है, अर्थात वह मन तथा वाणी से सर्वथा अगम्य है। ब्रह्म आदि रुद्र का ही वाचक आनंद है, ऐसा जानने वाला विद्वान कहीं भी भयभीत नहीं होता। इसलिए पिनाकी शिव का आनंदमय स्वरूप जानकर भयभीत नहीं होना चाहिए। सर्वत्र रुद्र की ही विभूतियां व्याप्त हैं, ऐसा विश्वास पूर्वक जानकर तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि सब कुछ रुद्र ही है। परमेष्ठी शिव की महिमा को समझकर उन्हें सत्यतः नमस्कार करते हुए इस संपूर्ण जगत को शिव से व्याप्त मानना चाहिए। उन्हीं सर्व रुद्र, ईश्वर, पुरुष, महादेव, महेशान, परात्पर, शिव तथा विभु को सर्वत्र विराजमान समझकर उन्हीं का ध्यान एवं चिंतन करना चाहिए। हे सुव्रत, चतुर्व्यूह मार्ग से अर्थात ध्येय, ध्यान, यजमान और प्रयोजन रूप से विचार करके तथा देखकर जो परमेश्वर को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। संसार का हेतु ममत्व तथा मोक्ष का हेतु विराग है। चिंतक योगी के लिए चतुर्व्यूह मार्ग मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। ब्रह्मा जी ने बुद्धि के लिए बहुत प्रकार की चिंताएं रची, किंतु रुद्र का चिंतन सभी चिंताओं से श्रेष्ठ कहा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र की ऐन्द्रिय चिंता, सोम की सौम्या नामक चिंता, नारायण की चिंता, सूर्य की चिंता तथा अग्नि की चिंता, इन सब की चिंता वास्तविक में रुद्र की ही चिंता है। इस प्रकार विचार करके वह चिंता मैं ही हूँ तथा वह परमेश्वर भी मैं ही हूँ। जो भक्त इन दोनों बातों को श्रद्धा पूर्वक अपने मन में स्थापित किए रहता है वह परमेश्वर से भिन्न नहीं है। अतः इस प्रकार की चिंता ब्राह्मी चिंता कही गई है, इसमें संदेह नहीं है। हे विप्र, इस प्रकार पहले यह ध्यान करना चाहिए कि यह स्थावर जंगम रूप जगत ब्रह्ममय है और चराचर में भिन्नता का भाव नहीं रखना चाहिए। जिस पुरुष के लिए कुछ भी त्यागने योग्य, ग्रहण करने योग्य, प्राप्त ना होने योग्य, करने योग्य तथा ना करने योग्य नहीं रह जाता, उस परम संतुष्ट पुरुष की चिंता ब्राह्मी चिंता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार मैंने क्रम से अभ्यंतर पूजन का वर्णन कर दिया। अभ्यंतर पूजन करने वाले पुरुष नमस्कार आदि के द्वारा सदा पूजनीय है। ऐसे ब्रह्मवादी पूजक विरूप तथा विकृत हो तो भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को जानबूझकर किसी भी अभ्यंतर पूजन की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अल्प बुद्धि वाले ऐसे निंदक उसी प्रकार दुख से पीड़ित होंगे जैसे प्राचीन काल में दारुवन में रुद्र की निंदा करके मुनियों ने कष्ट प्राप्त किया था। इसलिए वर्णाश्रम में रहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे वर्णाश्रम से अतीत ब्रह्मवेत्ताओं की सदा सेवा करें तथा उन्हें नमस्कार करें। श्रीलिंग महापुराण तीसरा भाग समाप्त। ओम नमः शिवाय। ऐसी सभी पुराण कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।